नमस्ते प्यारे बच्चों, फिजिक्स सीरीज के इस चौथे वीडियो पे आज अपन लोग बात करेंगे अपवर्तन की। पिछले वीडियो पे लेक्चर नंबर 3 पे हमने परावर्तन की बात की थी। उम्मीद है आपने परावर्तन तैयार कर लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन की। तो स्टार्ट करते हैं। हमें आज अपवर्तन वाला चैप्टर, रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर समझना है। इसमें ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहली चीज आपको प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना पड़ेगा, इसकी डिफिनीशन और इसके अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन की ही तरह दो नियम होते हैं, ठीक है। वो दोनों नियम आपको याद कर लेने हैं। यहीं पर एक नियम, प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम है 1 और 2, एक नियम इसमें से स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर दैट्स इक्वल्स टू एन, ठीक है। यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब जब अपवर्तनांक शब्द आ गया है तो आपको अपवर्तनांक की परिभाषा, सूत्र n इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये नॉर्मल किसी माध्यम के लिए है। c यहाँ प्रकाश की चाल है, ठीक है। अगर दो माध्यमों को होता तो v1 अपॉन v2 करके निकलता। तो खैर आपको ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज, एक चीज यहाँ लगेगी, आपको पता होनी चाहिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता। थोड़ा सा इसको बता देता हूं। उत्क्रमणीयता क्या है? उत्क्रमणीयता मीन्स है प्रकाश जिस रास्ते से होकर किसी एक जगह पहुंचा है, अगर यहां से रिटर्न करेंगे तो ये वापस मूल बिंदु पर आ सकता है। यानी जिस रास्ते से होकर जाता है उसी रास्ते से वापस भी आ सकता है। इस आधार पर 1n2 और 2n1 यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो होता है वो अपवर्तनांक, उन दोनों का गुणनफल 1 होता है। वैसे एक सरल सी ट्रिक है, मैं उसको कही तो बता ही देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ। दो माध्यम का 3, 4, 5, 6 जितने भी माध्यम हो, आप हर एक के अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जनरली 3 माध्यम का आता है। वह आपको सिंपली इसको इस तरह से वृत्त के रूप में लिख लेना है। अब 1 से पहुंचे 2 में, 2 से पहुंचे 3 से, 3 से पहुंचे फिर से 1 में, यानी जहां से चला फिर से वहीं पर आ गया। सो इस हिसाब से 1 और 2 ये पहुंच गया, 1 और 2 इंटू 2 और 3, ये देखो यहां पर आएगा 2 और 3 इंटू यहां पर आएगा 3 और 1, 3 और 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर जहां से स्टार्ट करके वहीं पर आ रहे हैं तो बीच में जितने माध्यम पड़ेंगे सबका एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होगा। अब ये एग्जाम में जो खूब क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? मान लीजिए प्रकाश किरण वायु से चली, वायु से चल के जल में आ गई और जल से चल के कांच में आ गई, तो ANW, WNG, GNA इन तीनों का गुणनफल 1 होगा। इस ट्रिक से आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं। 3 की बजाय 4 होता तो क्या हो जाता? 3 और 4, 4 और 1, ठीक। 5 होता तो वैसे ही फिर आगे बढ़ा देते। तो इस तरह से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है सिंपल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर उसके बाद चौथी चीज जो आपको तैयार करनी है दैट इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आपको सचित्र डिफिनीशन याद रखनी है। एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको इसको चित्र तो बनाना है और भी इसकी डिफिनीशन भी लिखनी है। एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो बच्चों ने डिफिनीशन लिख दी, किसी ने चित्र नहीं बनाया, किसी ने चित्र बस बना दिया, डिफिनीशन नहीं लिखी, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड नेक्स्ट क्रांतिक कोण, ठीक है। इसी से संबंधित परिभाषा है, याद रखना होगा आपको। 5वां है वास्तविक और आभासी गहराई। वास्तविक व आभासी गहराई। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी सिक्के को पानी में डाल दें, सिक्का कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है, हमें देखने पर गहराई कुछ कम प्रतीत होती है, वास्तविक गहराई कुछ अलग होती है। तो जो एपियर होती है, डी एपियर, यानी कि जो गहराई उनको एपियर हो रही है, वो वास्तविक गहराई में अगर अपवर्तनांक का भाग दे दें, एन यहाँ क्या है, एन इज अपवर्तनांक, तो हमको आभासी गहराई दिखने लगती है। अब वायु को छोड़कर बाकी सबका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होता है, तो किसी भी चीज में अगर 1 से बड़ी संख्या से भाग दोगे तो थोड़ा छोटी हो जाती है। इसलिए जो आभासी गहराई है थोड़ा कम दिखती है, यानी पानी जितना गहरा दिख रहा है उससे भी ज्यादा गहरा है। तो छलांग मारने से पहले सोच लेना। आगे आते हैं, इसको उड़ा देता हूं। छठवें नंबर पर है लेंस।
जैसे हमने पढ़ा था पीछे दर्पण, लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। ठीक, उत्तल को कहते हैं अभिसारी क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, उत्तल को कहते हैं अपसारी, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। हमें इन दोनों के चित्र पता होने चाहिए, हमें इन दोनों के डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनसे संबंधित परिभाषाएं, जैसा पिछली बार अभी हमने देखा था ना, ऐसे ही हमें इनसे संबंधित परिभाषाएं, लेंस का ध्रुव क्या है, लेंस का फोकस क्या है, प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, किस जगह पर प्लस होगा, किस जगह पर माइनस होगा, सेम मूल बिंदु पर रखी और दर्पण की जगह पर आपको लेंस रख देना, ये सारी बातें हो गई। ठीक, 7वें नंबर पर है प्रतिबिंब का बनना लेंस के द्वारा, प्रतिबिंब बनना। ठीक, अब प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकार के लेंस हुए अपने पास, एक हुआ उत्तल और एक हुआ अवतल। सेम उत्तल की 6 स्थितियां मिलेंगी और अब की बार अवतल की 2 स्थितियां मिलेंगी। 8वें नंबर की बात कर लेते हैं, लेंस के द्वारा अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस, ये मेकर लिखा है, ठीक है, थोड़ा अच्छी स्टाइल में अच्छी राइटिंग पे लिख दिया है मैंने। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। 9 रेखीय आवर्धन, सेम m = I/O यानी कि v/u के बराबर है। लेकिन याद रखिएगा, लेंसों के रेखीय आवर्धन में एक चीज और होती है, कभी कभी वो केवल u के पदों में देता है और कभी कभी केवल v के पदों में देता है। तो इस हिसाब से ये f/f+u u के पदों में हो गया, फोकस दूरी और u के पदों में, या फिर f - v/v ये v के पदों में हो गया। तो u और v में से किसी के ही पदों में दिया हो, आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर लेंसों का संयोजन, लेंस का संयोजन, दो लेंसों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी फोकस दूरी कैसे निकलेगी, उसका सूत्र 1/f = 1/f1 + 1/f2 है। फिर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P, ये 1/f के बराबर होती है जब f मीटर में दिया गया हो। अगर सेंटीमीटर पे दिया है तो ये क्या हो जाएगा 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर पे दी हो। खैर, अब अगर दो लेंसों को जोड़ा जाएगा तो उनका जो संयोजन का सूत्र होता है P = P1 + P2 होता है। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो डेरिवेशन है, एक तो अपूर्णांक वाले दिख रहे थे जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो बिठा दिए, उसमें थे sin I/sin r बराबर n, उससे या 1n2 × 2n1 = 1, या फिर 1 × 2n3 3n1 angna, इस तरह वो वाले, या फिर एक सूत्र ये लिखा हुआ है, एक सूत्र ये लिखा हुआ है, ये है और ये है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, इनको भी आपको लगाना है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।